हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। आज के इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बात करूँ, जिसका ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरा कमेंट बॉक्स पे, तो इसका रीज़न है क्वेश्चन आने का, जब मार्केट पंप होता है, जब आप लोग को प्रॉफिट मिलता है तब कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब डाउन जाते हैं तभी क्वेश्चन आता है। ये नॉर्मल है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देता हूँ एक एक करके। कंपनी का नाम है कॉस्मो फेराइटेड लिमिटेड। कॉस्मो फेराइटेड लिमिटेड का पूरा एनालाइज करेंगे, और जिन लोग बोल रहे थे कि फ्यूचर में ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा उन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए। कंपनी क्या करता है, कॉस्मो फेराइटेड जो कंपनी है बेसिकली जो है सॉफ्ट कॉस्मो फेराइटेस जो है मैन्युफैक्चर करता है, और जितना भी इसका कॉस्मो फेराइटेस प्रोडक्ट है सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया का बाहर भी यूज़ होता है, जैसे कि यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, इस तरह का कंट्री में इसका प्रोडक्ट यूज़ होता है। अब इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मेडिकल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेलीकॉम पावर सेक्टर हो गया, साथ ही साथ जो है आपका पावर सप्लाई सेक्टर हो गया, यहाँ पर जो है यूज़ होता है। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से है, और प्रोडक्ट का जो यूजेस है आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में इसका प्रोडक्ट यूज होता है, साथ ही साथ जो है आपका ट्राई मॉनिटर सिस्टम में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। इसके अलावा अगर बात करें एलईडी लाइट, इसमें इसका प्रोडक्ट यूज होता है। इसके अलावा अगर वायरलेस चार्जर का बात करें, जो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक सिस्टम है, उसमें यूज होता है। उसके अलावा जो है AC DC कन्वर्टर में यूज होता है। इसके साथ साथ जो है BLD BC मोटर ड्राइवर, ये जिन लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में है उन लोग को अच्छे से पता होगा, इसमें यूज होता है। उसके साथ साथ DC to DC वोल्टेज कन्वर्टर, DC to DC कन्वर्टर, इस तरह का प्रोडक्ट जो है हर जगह में यूज होता है। और आज का डेट में आप लोग बोल रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं स्टार्टिंग में कहता हूँ जब प्रॉफिट होता है तब 50% का प्रॉफिट बुक करने का, अगर नहीं करते ये मेरा गलती नहीं है। बात को समझिए, ज़्यादा लालच ठीक नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप प्यार करने लगे तो हो गया, गर्लफ्रेंड भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। तो बात को समझना चाहिए कि क्या करना है, क्या स्टेप है। तो देखिए, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये लेकिन स्ट्रांग है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कंपनी का बिजनेस मॉडल लेकिन खराब नहीं है। लॉन्ग टाइम के लिए इस तरह का कंपनी आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। हाँ, अभी इसका जो रीज़न है डाउन होने का, उसका कुछ रीज़न भी है। ऐसे डाउन नहीं हो रही मार्केट, ऐसे नहीं गिर रही कॉस्मो फेराइट का। अब इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पर एकदम शॉर्टली बताया गया है कहाँ से एक कार में, अगर ईवी व्हीकल से एक कार है तो कहाँ से लेके कहाँ तक इसका प्रोडक्ट यूज़ होता है, यहाँ पर पूरा बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, सिर्फ एक जगह में नहीं, बहुत सारा इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। सोलर में, लाइट में, रेलवे में, टेलीकॉम सेक्टर में, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स में जो है इसका प्रोडक्ट यूज होता है। अब इस कंपनी का अगर बात करें क्लाइंट का, तो क्लाइंट टॉप रैंक क्लाइंट है, एक्सपोर्ट जहाँ पर करता है यहाँ पर, जैसे कि वो US में हो गया, उसके साथ साथ UK में हो गया, मलेशिया में हो गया। इस तरह का कंट्री से जो 46% का टोटल रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है। सिर्फ 46% का रेवेन्यू बाहर से जनरेट कर रहा है, जिसका हेवल्स, फिलिप्स, ABB, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह का बड़ा ब्रांड इसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर इस कंपनी का मैन्युफैक्चर कैपेसिटी का बात करें, तो मैन्युफैक्चर कैपेसिटी जो पावर के इसका कैपेसिटी दिया 3600 टन है, ठीक है। साथ ही साथ अगर फेराइटिस का बात करें तो 1400 टन से। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इसका जो मैन्युफैक्चर का जो कैपेबिलिटी है बहुत ही हाई है। साथ ही साथ अगर कंपनी का मार्केट रेट का बात करें तो देखिए, इस कंपनी का ऑटोमोबाइल से जो EV व्हीकल्स है, वायरलेस चार्जर, इसके ऊपर फोकस कर रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया जो है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। इसका मार्केट कैप का 127 का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 272 है। अगर बात किया जाए हाई का तो 673 तक हाई देखने को मिला है, लो जो है 173 तक देखने को मिला है। स्टॉक पे 224.1 है, बुक वैल्यू 27.1 है। अगर बात किया जाए इसके डिविडेंड का, कंपनी लेकिन कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है। पॉजिटिव साइन क्या है, ROC ROE दोनों ही पॉजिटिव में है। अगर बात करें इसका फेस वैल्यू 10 है, अगर डेथ का बात करें 65.1 है, अगर इसका रिजर्व का बात करें तो 20 है। ये है इसका रिस्क जोन, इसके पास रिजर्व से ज़्यादा डेट है। तो कंपनी का जो अभी बैड साइन चल रहा है वो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री नहीं है, ना ही ये अपना डेट को कवर करने वाला अमाउंट इसके पास है। तो इसको समझिए, अभी यही रिस्क जोन है इसका। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है 1.20 है। रिटर्न का मामले में एक नेगेटिव साइन दिया है। अगर इसका नेट प्रॉफिट का बात करें क्वार्टर में एक नेगेटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल भी नेगेटिव है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा जो है यहाँ पर 71.8% का इंक्रीज हुआ है। सेल ग्रोथ में 52.2% का इंक्रीज हुआ है। देखिए, ये प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ लेकिन ये फॉरेन कंट्री से हुआ है, इंडिया में लेकिन उतना प्रॉफिट इसका हुआ नहीं है। ज़्यादातर एक्सपोर्ट से इसका प्रॉफिट हो रहा है। अर्निंग परसेंट 9.73 है, वॉल्यूम लेकिन बहुत ही कम है। रिस्क जोन इसमें भर गया है बहुत ज़्यादा।
कंपनी में अभी जो है सबसे ज़्यादा रिस्क जोन देखने को मिल रहा है। इसका अगर करंट लाइबिलिटीज़ का बात करें 60 है, लेकिन करंट एसिड भी 52 है, तो लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो गया कंपनी का। टोटल एसिड जो है 121 है। कंपनी 100% रिस्क जोन में है। कंपनी में अगर आप इसका स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो अगर आप प्रॉफिट में है एग्जिट करने का कोशिश करिए, अगर आप प्रॉफिट में नहीं है तो होल्ड करिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए इसका डिविडेंड तो स्टार्टिंग से नहीं दिया है, इसका जो सेल ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, ये भी एक पॉजिटिव साइन दिया है। कंपनी का राइट टाइम टू एंट्री जोन है इसमें एंट्री करने का, लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा साइन है इसका ऊपर ESM GSM का लेकिन कोई सर्विलेंस नहीं है। ओके, और भी अगर डीपली बात करें तो ये जो कॉस्मोफेराइटेट कंपनी, इसका भी रिसेंट प्राइस है 272.15 का। इसके ऊपर ESM GSM का सर्विलेंस नहीं है। अगर बात किया जाए कॉस्मोफेराइटेट का तो BSE में सिर्फ ट्रेड होता है, बहुत ही कम मात्रा में वॉल्यूम है। अगर डेली बेसिस से बात करें तो वेरी साइन है। अगर वीकली का बात किया जाए तो वीकली में भी आपका जो है यहाँ पर बेरी साइन दिया है, एंड मंथली का अगर बात करें तो न्यूट्रल साइन है। तो यहाँ पर डेली एंड वीकली में लेकिन बैड साइन दिया है। अगर बात की इसका शेयर होल्डर का 63.65 जो है शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास जो इसका शेयर होल्डिंग है 36 का। अब इसका जो शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, प्लेज है 13% का प्लेज है, और यहाँ से प्रोमोटर का जो है एक बैड साइन देखने को मिल रहा है। और ये जो प्लेज है अभी नहीं है, 2021 से है, तो आप लोग जब प्रॉफिट किया था तब भी इसमें प्लेज था, ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली प्लेज हुआ है। बात करते हैं इसका रेवेन्यू का। कंपनी रेवेन्यू सबसे ज्यादा 2022 में यानी कि इस साल में जनरेट किया है, बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी। इसके अलावा अगर बात करें इसका इनकम स्टेटमेंट का, तो इनकम स्टेटमेंट का मामले में इसका जो सेल ग्रोथ एक पॉजिटिव देखने को मिला है। बैलेंस शीट का अगर बात किया जाए तो बैलेंस शीट जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। देखिए इसका जो इनकम स्टेटमेंट जो इसका सेल ग्रोथ का फिगर है यहाँ पर लेकिन धीरे धीरे कम हुआ है, 2021 से ये धीरे धीरे कम हुआ है, और अभी जो है 24 का फिगर देखने को मिला। तो सेल ग्रोथ लेकिन कम हो रहा है कंपनी का। ओके, अगर कैश फ्लो का बात किया जाए तो कैश फ्लो के मामले में एक न्यूट्रल साइन दिया है। फिर ये जो कंपनी है इसका अगर फाइनेंस का बात किया जाए तो यहाँ पर लेकिन 9 में से 6 यहाँ पर फाइनेंस का साइन देखने को मिला है, एक एवरेज फाइनेंस है इसमें। ओके, अगर बात किया जाए इस कंपनी के चार्ट का, देखिए मैंने जब वीडियो बनाया था, जब मैं ग्रीन येलो वाला लाइन देके आप लोग को समझाता था, तब का ये चार्ट है, ये ऊपर वाला, ये तो मैं अभी किया। तो देखिए ये मैं बोला था आप लोग को कि यहाँ पर एक बार टच करेगा, यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर आएगा, तो वही हुआ। उसके अगर ब्रेक करते हैं फिर इधर आएगा, तो जिसका प्राइस भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट कहाँ तक ब्रेक कर सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है 233, ये है इसका प्राइस। उसके बाद फिर से नीचे आ सकता है, फिर है 198, फिर उसके नीचे है 177। तो ये इसका जो है एक सपोर्ट है, अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिट में है। अब बात करते हैं इस कंपनी के SWOT का, तो SWOT में 7 जो है इसका स्ट्रेंथ है। अगर वीकनेस का बात करें तो 8 वीकनेस है, ना यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, ना यहाँ पर थ्रेट है। अब बात करते हैं मुद्दे का, इसका जो रिजल्ट है उसका। फिर अगर इसका रिजल्ट का बात करें तो यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है 2021 में 2683 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर 22 का बात करें 2495 का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो रेवेन्यू में जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा जो है डाउन देखने को मिला है, लेकिन उतना भी डाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर में 3600 का ये जो है रेवेन्यू जनरेट किया था, इसको भी ध्यान में रखना होगा। टोटल एक्सपेंसिव का अगर बात करें 21 में कितना था 2213 का, फिर यहाँ पर क्वार्टर में कितना है 3205। उसके बाद यहाँ पर ईयर ओवर ईयर का अगर कंपेयर किया जाए तो 2543। तो एक्सपेंसिव में क्या हुआ है, कंपनी का इंक्रीज हुआ है, कंपनी अपना काम में इन्वेस्ट किया है। ओके, इसके अलावा अगर इसका प्रॉफिट का बात किया जाए, प्रॉफिट का जो फिगर था 2021 में, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 417 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर क्वार्टर का अगर बात करें तो 400 का प्रॉफिट देखने को, उसके बाद 50 का फिगर है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट पूरी लॉस है, कंपनी का प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। ओके, जिसका कारण कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही आपको जो है डाउन देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर का अगर बात करें 2021 में 2.93 का फिगर था, फिर जो है क्वार्टर में 2.61 का फिगर देखने को मिला, फिर अभी 0.35 का फिगर है। सो इस कंपनी का जो फाइनेंस का रिजल्ट है ये लेकिन स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही बुरी तरह से जो है कंपनी लॉस में चल रहा है। अगर आपके पास है स्टॉक है, अगर आप प्रॉफिट में है एग्जिट करिए। मैं वीडियो का जो चार्ट है उसमें बताया किस तरह से एग्जिट करना है, कौन सा पॉइंट में आपको एग्जिट करना है। कॉस्मोफेराइटिस कंपनी है, इसका अगर मैक्स का बात करें तो देखिए ये कंपनी एक्चुअल में 2-5 रुपया का ये कंपनी था, इसका शेयर प्राइस 2-5 रुपया से पूरा सीधा सीधी ये जो है कम से कम आपको 600 से 500 तक ये टच किया था।
और 2 रुपया 3 रुपया में यहाँ पर इसका प्राइस देखने को मिला था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कंपनी को स्टॉक लेके आपको लग रहा है फंस गया, तो आप एक गलत सोच रहे हैं। हाँ, कंपनी में तेजी आया नहीं था, लेकिन हाँ रिसेंटली कंपनी जो है एक्टिव हुआ है। और मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टाइम अगर होल्डिंग कर रहे हैं आप स्टॉक को लेके तो भूल जाइए, क्योंकि 2025 तक इसका एक अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो कॉस्मोफेराइटिस के बारे में। जो क्वेश्चन था आप लोग का शायद इसमें सॉल्व कर दिया। अगर और भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले मैं बार बार जो बोलता हूँ आप लोग को, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद का एनालाइज करो फिर निवेश करो यार, क्योंकि हर टाइम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का दोनों को आपको देखना पड़ेगा। आज अगर 2 रुपये प्रॉफिट हुआ तो कल 10 रुपये लॉस भी होगा, तो दोनों को लेकर चलना होता है मार्केट में। अगर ये नहीं पता है तो मार्केट में इन्वेस्ट करना बेकार है। तो फिर आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।